बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉल पर बात करते हुए अपने दोस्त को कह रहा था कि मैं जवाल की आखिरी हदों को छू रहा हूँ। इतनी देर में मेरे कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। हाथ की झुर्रियां बता रही थीं कि ये इंसान बहुत से नशेबो फराज देख चुका है। मैं पीछे की तरफ पलटा ही था कि सामने खड़ी बूढ़ी खातून मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, बेटा, जवाल की कोई आखिरी हद नहीं होती। अल्लाह ताला से डरते रहा करो, जिस हाल में भी रहो शुक्र अदा करते रहा करो। उस बुजुर्ग खातून के मुंह से निकलने वाले अल्फाज उसके फटे हुए कपड़े, उजड़ी हुई शख्सियत, छलनी रूह और लरसते मेले कुचेले जिस्म के बरक्स थे। खातून दिमागी माजूर और मांगने वाली लगती थी, जबकि अल्फाज किसी फिलोसफर से कम न थे। लिहाजा मैंने कॉल बंद की और खातून से बातचीत करने का सोचा। उसे करीबी ढाबे पर ले जाकर एक चाय और 3 केक मंगवाए। खातून की जिद करने के बावजूद मैंने अपने लिए चाय नहीं मंगवाई, क्योंकि मेरी जेब उसकी इजाजत नहीं देती थी। जब खातून लवाजमात से फारिग हो चुकी तो मैंने उनको मुखातिब करके जवाल की आखिरी हद के मुतालिक पूछा, तो उन्होंने एक बार फिर अपनी बात दोहराते हुए कहा, बेटा, जवाल की कोई आखिरी हद नहीं होती। जिस हाल में भी रब रखे, अल्लाह ताला के शुक्रगुजार रहो। मैं हवन्नों की तरह बुजुर्ग खातून के चेहरे की तरफ देख रहा था। वो मेरी हालत समझ गई और अपनी कही गई बात के लिए अपनी आप बीती सुनाते हुए कहने लगी कि मेरे वालिद साहब अपने गांव में गरीब तरीन इंसान थे। वो साइकिल पर फेरी करते थे। कई बार घर में फकत बच्चों के लिए रोटी बनती, वालिद साहब और वालदा के लिए खाना न बचता, तो वो फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके सो जाते थे। बिना शिकवा शिकायत वक्त तहज्जुद मेरे वालदैन उठते, तहज्जुद और फजर अदा करते, वालदा साहिबा नाश्ता बनाने लगती और वालिद साहब फेरी पर जाने की तैयारी करने लगते। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, लिहाजा वालदा साहबा के हमरा गाँव की बड़ी बड़ी कोठियों में काम काज के लिए जाती रहती थी और सोचती थी, खुशकिस्मत तो ये लोग हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, और दिल में ऐसे ही महल में बसने के ख्वाब देखती रहती थी। चूंकि गरीब खानदान अपने बच्चों की शादी जल्द कर देते हैं, लिहाजा मेरे वालिदैन भी मेरी शादी की कोशिशें करने लगे, मगर वो अपने जैसे गरीब घरों के लड़के लाते जिन्हें मैं रद्द कर देती। यहाँ तक कि मेरे वालिदैन उकता गए और उन्होंने मेरी पसंद का पूछा तो मैंने पिछली गली में मुकीम तौहीद का नाम लिया, जो कि वालिदैन के साथ कनाडा में सेट था और हर साल सर्दियों में पाकिस्तान आता था, क्योंकि मेरी नजर में हम लोग सवाल पजीर थे। उन पर उरूज का मौसम था। मेरी बात सुनकर वालिद साहब ने कहा कि अपनी हैसियत के हिसाब से ख्वाब देखो, वो लोग हमसे बहुत बेहतर हैं। मैंने साफ साफ कह दिया, शादी करूंगी तो वहीं करूंगी, वरना नहीं। लिहाजा मेरे वालिदैन ने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया और बाकी बहन भाइयों की तरफ मुतवज्जा हो गए। वक्त गुजरता गया। मैंने तौहीद को मोहब्बत के जाल में फांस लिया, मगर उसके घर वाले मुझे अपनी बहू बनाने पर रजामंद न थे। मैंने तौहीद को मोहब्बत की खातिर उसके वालिदैन के सामने खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि शदीद इख्तलाफात के बावजूद तौहीद ने मुझसे कोर्ट मैरिज कर ली। उसके वालिदैन उससे लाताल्लुक हो गए और वो यहाँ ही पाकिस्तान में रह गया, जबकि दूसरी तरफ मेरे वालिदैन ने भी मुझसे कतई ताल्लुक कर लिया और मैं फकत तौहीद की होकर रह गई। तौहीद मुझे लेकर लाहौर शहर मुंतकिल हो गया। कनाडा में इसके वालिदैन का जाती बिजनेस था, लिहाजा यहाँ मेहनत मजदूरी उसके बस की बात न थी। जूं जूं अकाउंट में मौजूद पैसे खत्म होने लगे, मेरे शौहर की मोहब्बत भी खत्म होने लगी। यहाँ तक कि हमारे 2 बच्चे, एक बेटा और बेटी पैदा हुए और अब तौहीद बिना बच्चों की परवाह किए बगैर मुझे मारने पीटने लगा। पहले हम लोग गुलबर्ग में मुकीम थे, फिर जब पैसे कम हुए तो कैंट मुंतकिल हो गए और जब अकाउंट में मौजूदा रकम बिल्कुल इख्तिताम तक पहुंची तो हम लोग गाजियाबाद मुगलपुरा मुंतकिल हो गए। अब घर का किराया तक देने के पैसे न थे। मेरे शौहर के सर से मोहब्बत का भूत उतर चुका था। वो मुझे मार पीट कर लोगों के घरों में काम के लिए भेजता। यहाँ तक कि घर के अखराजात फिर भी पूरे न होते तो मुझसे वो भीख मंगवाता। मुझे लगा असल जवाल ये है जो मैं देख रही हूँ। वो जवाल तो कुछ भी नहीं था। अब मुझे अपना झोपड़ी नुमा घर याद आता, जहाँ मेरे वालिदैन चाहे भूखे सो जाते मगर मुझे पेट भर कर खाना मिलता। मैं बीमार होती तो दवा मिलती, चाहे मेरे वालिदैन खुद बीमारी की हालत में बिस्तर पर गल जाते। अब मुझे वालिदैन की शुक्रगुजारी की समझ आने लगी थी, मगर आजमाइश अभी बाकी थी। जब हालात इंतहाई दगरदू हो गए तो मेरा शौहर मुझे 2 बच्चों समेत तलाक देकर वापस कनाडा चला गया।
और मैं यहाँ भीख मांग कर लोगों के घरों में काम करके बच्चों को पालने लगी। यहाँ तक कि जब मेरे बच्चे जवान हुए तो मेरा बेटा ट्रैफिक हादसे में मर गया। तब मुझे लगा कि अब मैं ज़वाल की आखिरी हदों पर पहुंच चुकी हूँ, इससे ज्यादा ज़वाल पजीर नहीं हो सकती। खैर, मेरे बच्चे की मौत के बाद मेरी वालदा जो कि जिंदा थी, उन्होंने मेरे भाइयों को भेजा और वो मुझे और मेरी बेटी को अपने साथ घर ले गए। और अब की बार मुझे ये घर किसी जन्नत से कम नहीं लगा, जहाँ इज्जत से 2 या 3 वक्त की रोटी बिस्तर पर मिल जाती थी। मेरी वालदा मुझे पास बिठाकर समझाया करती कि बेटा, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र करते रहो कि हम जिस हाल में भी होते हैं, अक्सर औकात अमाल के हिसाब से हम इस रुतबे के भी काबिल नहीं होते। मगर मैं अपनी माँ को जवाब देती कि इससे ज्यादा ज़वाल इंसान को कभी आ ही नहीं सकता। यहाँ तक कि मेरी वालदा मुझे समझाते समझाते चल बसी और मरते वक्त उन्होंने जो मुझसे आखिरी बात की वो भी नसीहत ही थी। बोली, बेटा, अगर अल्लाह ताला की आजमाइश से निकलना चाहती हो तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, क्योंकि अल्लाह ताला जो भी करता है हमारे लिए बेहतर करता है। मैं एक बार फिर अपने अल्फाज दोहराने लगी कि हम लोग ज़वाल की आखिरी हदों के भी आखिर पर पहुंच चुके हैं। मगर मेरी वालदा ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कलमा तैयबा का विर्द करने लगी। जल्द ही उनकी रूह उनके जिस्म के पिंजरे से आजाद हो गई। अलबत्ता उनकी नसीहत मुझे उनकी जिंदगी में समझ न आ सकी। बाद में मुझे सबक मिल गया। वालदा साहबा की मौत के चंद दिन बाद मेरी बेटी रातों रात अपने किसी महबूब के साथ फरार हो गई। तो तब मुझे पता चल गया कि ज़वाल की कोई आखिरी हद नहीं होती, हमेशा आगाज ही होता। जब आप हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीख लेते हैं तो आप बच जाते हैं। आप ज़वाल पजीर कभी नहीं होते। अगर ज़वाल के आगाज पर आप नाशुक्री और अल्लाह ताला से गिले शिकवे करने लगते हैं तो आप मजीद ज़वाल में गिरते जाते हैं, यहाँ तक कि आपको समझ आ जाती है कि ज़वाल की आखिरी हद नहीं होती। मेरी बेटी घर से चली गई। मैं नीम पागल हो गई हूँ। मुझे दर दर से मांग कर खाने की आदत पड़ गई है। मुझे घर में सुकून नहीं मिलता, मगर इसके बावजूद मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि इस हालत में भी अल्लाह ताला ने मुझे रखा हुआ है। और आप भी कभी शिकवा न करना कि आप ज़वाल पजीर हैं। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना और याद रखना, बल्कि औरों को भी बताना कि ज़वाल की कोई आखिरी हद नहीं होती।